आलमीन सूरह निसा की आयत नंबर 110 में फरमाता है कि एक सियाह दिल को रोशन दिल में हम कैसे तब्दील करें। वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु थुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। वमन यअमल सूअन, जिसने अपने नफ्स के ऊपर कोई जुल्म किया, कोई गुनाह किया, सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, और उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगी, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार किया, सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, तो अल्लाह को माफ़ करने वाला पाएगा, वो अल्लाह को रहम करने वाला पाएगा। एक और आयत देखिए, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 है कि कोई इंसान जब तौबा करता है, तौबतन नसूहा करता है, सच्ची तौबा करता है, तो अल्लाह ताला किस तरीके से उससे खुश होता है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53 में कहता है, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। या इबादियल्लज़ीना असरफू, आए मेरे बंदे जिसने गुनाहों का इर्तिकाब कर करके ज़मीन और आसमान भी भर लिया, जिसने गुनाह का इर्तिकाब करके बहुत बड़े गुनाहों का ढेर लगा दिया है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, जिसने गुनाहों का इर्तिकाब कर करके, जिसने बहुत ज़्यादा दुनिया में पाप किया, बहुत ज़्यादा जिन्होंने गुनाह किया, अल्लाह कहता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, आए मेरे बंदे मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ताला गफूर है, रहीम है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला रहम करने वाला है। इस आयत करीमा के ऊपर आप गौर करिए मेरे भाई। इस आयत करीमा में ये बताया गया है कि एक इंसान ने गुनाहों के ढेर लगा दिए, गुनाहों के ढेर लगा दिए, गुनाह कर करके वो आदमी थक गया, अब उसके गुनाह कैसे माफ होंगे। अल्लाह ताला कहता है कि एक इंसान गुनाह करते करते गुनाहों का अंबार लगा दिया, गुनाहों के ढेर लगा दिए, इसके बावजूद भी अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे। दुनिया का मामला देखिए, दुनिया में अगर कोई बच्चा अपने बाप का कहना नहीं मानता है, 1 मरतबा नहीं मानता है, 2 मरतबा नहीं मानता है, 10 मरतबा नहीं मानता है, तो 10 मरतबा तक बाप बर्दाश्त करेगा, 50 मरतबा बर्दाश्त करेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा बाप कह देगा कि जा, मैं तुझे अपना बेटा नहीं मानता है, जहां दिल करे वहां चला जा, जहां मन करे वहां भाग जा, हम तुझे अपने घर में नहीं पनाह देंगे। लेकिन यहां अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है एक इंसान ने गुनाहों का ढेर लगा दिया, बहुत ज़्यादा गुनाह किए, गुनाहों का अंबार लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ये नहीं कहा कि आए बंदे, बल्कि अल्लाह ने कहा आए मेरे बंदे, आए मेरे बंदे, अगर तुमने गुनाह का इर्तिकाब कर करके अगर ज़मीन और आसमान को भर लिया है, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है। 30वें पारे को जब आप खोलेंगे और 30वें पारे का सूरह बुरूज उठाइए, सूरह बुरूज में आपको अस्हाबे उख़दूद का वाक़या मिलेगा। अस्हाबे उख़दूद का वाक़या, उसमें क्या हुआ था, अस्हाबे उख़दूद का वाक़या जब आप पढ़ेंगे तो उस ज़माने में जो बादशाह था उसने कुछ मुसलमानों को अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से कुछ मुसलमान मर्दों को, औरतों को बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए थे और उन गड्ढों में आग जलवाई और सारे मर्द मुसलमानों को और औरतों को उस गड्ढे में डाल करके आग जलवा दिया और जिंदा आग में जला करके मार दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहता है इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात तुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक। तौबा की अहमियत देखिए मेरे भाइयों, जब एक इंसान तौबा करता है तो अल्लाह ताला किस तरीके से उसके गुनाहों को माफ़ करता है। इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात
तुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। जिन लोगों ने ईमान वालों को, जिसने ईमान वालों को, मर्दों को, औरतों को, जिसने जिंदा आग में जला करके मार दिया, जिसने जिंदा आग में जला करके मार दिया, तुम्मा लम यतूबू, और फिर उसने तौबा नहीं की, फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक, तो हम उसको भी जहन्नम की आग में डाल देंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर वो तौबा कर लें तो अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ़ कर देने वाले हैं। जिन लोगों ने मुसलमानों को जिंदा आग में जला के मार दिया, ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का मामला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक हदीस में कि जब कोई बंदा अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे से इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, उस इंसान से भी ज़्यादा खुश होता है। जो इंसान एक सहरा में सफ़र कर रहा है, एक बियाबान जंगल में सफ़र कर रहा है और वो अब ऊँट में सफ़र कर रहा है, उस ऊँट में खाना है, पानी है और उस ऊँट के ऊपर वो बैठ करके सफ़र कर रहा है, बहुत दूर का सफ़र करना है और उसने रास्ते में एक साएदार पेड़ को देखा, वो पेड़ के नीचे आराम करने लगा, ऊँट को बगल में बांध दिया, पेड़ के नीचे आराम करने लगा, सो गया। जैसे ही सो गया आँख लग गई और जैसे ही आँख खुलती है, कुछ घंटे के बाद जब आँख खुलती है तो वो आदमी क्या देखता है कि मेरा ऊँट तो मेरे पास है ही नहीं। अब वो आदमी परेशान हो गया, पूरा तलाश कर रहा है, खोज रहा है कि कहाँ गया ऊँट, मेरा खाना भी उसी में है, पानी भी उसी में है, हज़ारों मील सफ़र करना है, कैसे जाएंगे हैं, सफ़र भी तय नहीं होगा और खाना पानी सब उसी में है, हम तो भूखे मर जाएंगे। वो आदमी तलाश करता है, इधर उधर दौड़ता है, इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, लेकिन ऊँट उसको नहीं मिलता है। आखिरकार वो आदमी थक हार करके आके बैठ जाता और मौत की दुआएं मांगने लगता है और कहता है अल्लाह अब हमें इससे अच्छा मौत दे दे, अब हम दुनिया में बच के क्या करेंगे, अब हम तो ऐसे ही भूखे प्यासे मर जाएंगे। अब वो इंसान फिर थक करके ये मौत की दुआ मांग करके फिर सो जाता है कि अब क्या किया जाए। वो इंसान सो जाता है और जब सो करके फिर कुछ देर के बाद बेदार होता है, जब सो करके जागता है तो क्या देखता है कि उसका ऊँट फिर उसी जगह पे खड़ा हुआ है जहाँ से ऊँट गायब हुआ था। तो उस इंसान ने मारे खुशी में कहने लगा अल्लाहुम्मा अंता रब्बी व अना रब्बुक, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी व अना रब्बुक। अल्लाह मैं मान गया कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा हूँ। उल्टा बोल गया, अल्लाह मैं मान गया कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा परवरदिगार हूँ, जबकि कहना ये चाहिए कि अल्लाह मैं मान गया कि तू मेरा परवरदिगार है और मैं तेरा बंदा हूँ, लेकिन मारे खुशी के उल्टा जुमला निकल रहा है और कह रहा है कि अल्लाह मैं मान गया कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस आदमी से उससे भी ज़्यादा खुश होता है जो सच्ची तौबा करता है। जो इंसान ने जिस इंसान तो उल्टे जुमले निकल रहे थे उससे भी ज़्यादा उस इंसान से अल्लाह खुश होता है जो अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करता है, जो ये कह रहा था कि अल्लाह मैं मान गया तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा हूँ, खुशी के मारे। तो अल्लाह उस इंसान से उससे भी ज़्यादा खुश होता है जो सच्ची तौबा करता है। लेकिन हाँ, आपकी तौबा जो है तौबा के तरीके से होना चाहिए, तौबा के तरीके से तौबा होना चाहिए। उसके लिए उलमा ने 4 कंडीशन बताए, जो तौबा के शराइत हैं वो 4 हैं। पहली शर्त ये है कि आप जो गुनाह कर रहे हैं आप उस गुनाह को छोड़ दें, फौरन उस गुनाह को छोड़ दें और उस गुनाह के करीब ना जाएं। और दूसरी शर्त क्या है कि अब दोबारा वो गुनाह ना किया जाए। पहली शर्त है कि गुनाह को छोड़ दें, फौरन गुनाह को छोड़ दें, और दूसरी शर्त यह है कि उस गुनाह के दोबारा करीब ना जाएं। और तीसरी शर्त यह है कि चूंकि गुनाह हो गया है अब वो जो है शर्मिंदगी होनी चाहिए, निदामत होनी चाहिए, अल्लाह के सामने रो रो करके इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और चौथी शर्त क्या है? चौथी शर्त यह है कि बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो
जैसे हमने किसी को मारा, जैसे हमने किसी की ज़मीन दबाई, जैसे हमने किसी की चुगली की, जैसे हमने किसी के बारे में झूठी खबर फैलाई, तो अब जो है जब तक आप उस आदमी से जाकर के माफ़ी नहीं मांगेंगे जिसकी आपने गीबत की, जिसकी आपने झूठी खबरें उड़ाई, जिसके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया, जिसकी ज़मीन दबाई, जिसको आपने मारा, जब तक कि आप उससे जाकर के माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक आपकी तौबा माफ़ अल्लाह नहीं करेगा। ये 4 शर्तें हैं जो उलमा ने लिखा है, जिसको कुरान में तौबतन नसूहा कहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की जानिब सच्ची तौबा किया करो, तौबतन नसूहा किया करो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर अपने नबियों के तौबा के वाक़यात को बयान किया कि किस तरीके से नबियों ने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से, किस तरीके से उन्होंने सच्ची और खालिस तौबा की, तौबतन नसूहा किया। सबसे पहले हम अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देख लेते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा किया, हज़रत आदम को अपने हाथों से बनाया और आदम की पिछली से हव्वा को बनाया और दोनों को जन्नत में छोड़ दिया, परदान नगर में, स्वर्ग में, पैराडाइज में आज़ाद छोड़ दिया और कह दिया ऐ आदम और ऐ हव्वा तुम पूरे जन्नत में आज़ाद हो, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जो चाहो खाओ, जहाँ चाहो घूमो, लेकिन मेरा एक आदेश है, मेरा एक हुक्म है, उस आदेश का उल्लंघन मत करना, उस हुक्म का उल्लंघन मत करना। वला तक़रबू हाज़िहि शजरता, ऐ आदम ऐ हव्वा ये जो सामने दरख्त दिखाई दे रहा है, ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पेड़ के करीब मत जाना, उस दरख्त के करीब मत जाना, ये मेरा आदेश है, ये मेरा उल्लंघन, ये मेरा हुक्म है। तो आदम और हव्वा पूरी जन्नत में घूम रहे हैं लेकिन उस दरख्त के करीब नहीं जा रहे हैं जिस दरख्त के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था। अब शैतान ने देखा अरे ये तो अल्लाह की नाफरमानी कर ही नहीं रहा है, आदम अल्लाह की नाफरमानी कर ही नहीं रहा है। अब शैतान आ गया बहकाने के लिए और कहने लगा ऐ आदम ऐ हव्वा क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें उस पेड़ के करीब जाने से क्यों मना किया है? अल्लाह ने क्यों मना किया है? इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। ऐ आदम और ऐ हव्वा अगर तुम उस पेड़ के करीब चले जाओगे, उस पेड़ के फल को खा लोगे तो तुम हमेशा हमेश के लिए फरिश्ता बन जाओगे और हमेशा हमेश के लिए तुम जन्नत में रहने वालों में से हो जाओगे और अल्लाह नहीं चाहता कि तुम हमेशा जन्नत में रहो, लिहाजा हमारी बात मान लो और तुम उस पेड़ के करीब चले जाओ। लेकिन आदम ने शैतान की बात नहीं मानी, हव्वा ने भी नहीं मानी। इब्लीस ने, शैतान ने देखा ये तो हम भी नहीं मान रहे हैं। अब उसने एक दूसरी चाल चली और कहा वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। आय आदम मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, मैं तुम्हारा गमख्वार हूँ, मैं तुम्हारा मसीहा हूँ, तुम हमारी बात को मान लो। मोमिन आदमी जब अल्लाह का नाम सुनता है तो बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है, बहुत जल्दी यकीन कर लेता है। अल्लाह की कसम खाई तो आदम को यकीन हो गया। आज भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो झूठी कस्में खाते हैं, खास करके कारोबार करने वाले, दुकान चलाने वाले, बिजनेस करने वाले झूठी कस्में खा खा करके अपना माल बेचते हैं। अल्लाह की कसम ये माल इतना में हमने खरीदा है, 1 रुपया नहीं बच रहा है, मौलवी साहब ले लीजिए। इसको यमीन गुमूस कहा जाता है। झूठी कस्में, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि झूठी कसम खाने से माल तो बिक जाता है मगर बरकत खत्म हो जाती है। कसम सिर्फ अल्लाह की खाई जा सकती, वो भी सही बात पे सच्ची कसम, झूठी कसम पे अल्लाह की कसम नहीं खाई जा सकती है। और अल्लाह के अलावा जितनी कस्में हैं जायज़ नहीं है कसम खाना। बहुत सारे लोग कुरान को हाथ में उठा के, हमारे गांव देहात में पंचायत होती है, साहब फैसला होता है, कुरान उठाते हैं, चल तू उठा ले मैं उठा लेता हूँ, तू उठा ले, तू सच्चा कि मैं सच्चा, तू उठा ले मैं उठा लेता हूँ। औरतें कुरान के हाथ में लेके कुरान उठा के कहती है कि हमने ये काम नहीं किया या ये काम भविष्य में आगे नहीं करेंगे। अरे कुरान इसलिए दुनिया में थोड़ी आया है, कुरान आया है उतलू मा
उहिया इलैका मिनल किताब, ऐ नबी हमने जो किताब आपकी तरफ नाजिल किया है उस किताब की आप तिलावत कीजिए। कुरान दुनिया में आया है तिलावत करने के लिए, पढ़ने के लिए, उसमें गौर और फिक्र करने के लिए आया है, कुरान कसम उठाने के लिए नहीं आया। ये कुरान को हमने खिलौना समझ लिया क्या? जो जिस मकसद के लिए दुनिया में आया है उस मकसद के तहत रहने दीजिए मेरे भाई। कसम सिर्फ अल्लाह की खाई जा सकती है, वो भी सही बात पे सच्ची कसम। तो इब्लीस ने कहा झूठी कसम खा के, वकासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासीन, ऐ आदम ऐ हव्वा हम तुम्हारा हमदर्द हैं, हम तुम्हारा हमदर्द हैं, गमख्वार हैं, हमारी बात को मान लो। तो आदम और हव्वा ने जो है बात मान ली और जो है शैतान ने फदल्लाहुमा बिगुरूर, शैतान ने झूठी कसम खा करके अपने शीशे में उतार लिया, अपने शीशे में उतार लिया। उसके बाद कुरान कहता है फलम्मा ज़ाक़ा शजरता बदत लहुमा सौआतुहुमा, आदम और हव्वा उस पेड़ के करीब चले गए और उस दरख्त के फल को तोड़ करके खा लिया। जैसे ही पेड़ के फल को खाया, कुरान कहता है बदत लहुमा सौआतुहुमा, कपड़े बदन से उतर गए, जन्नती लिबास उतर गए, आदम और हव्वा नंगे हो गए। वतफ़िक़ा यक़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, जन्नत में जो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे उन बड़े बड़े पेड़ के बड़े बड़े पत्तों को तोड़ा और अपने शर्मगाह को छिपाने लगे, अपने शर्मगाह को छिपाने लगे। इससे पता ये चला कि अगर हम आदम हव्वा की औलाद हैं मेरे भाइयों, तो हम उरियानियत को कैसे पसंद करते हैं। आज इंसान नंगापन को पसंद करता है। आज इस कौम के नौजवान पोर्न वीडियो देखने में अपना जो है एंजॉय महसूस करता है। अगर आदम हव्वा की औलाद हैं मेरे भाइयों, तो उरियानियत को और नंगेपन को अपने ज़हन दिमाग से निकालना पड़ेगा। आदम हव्वा को ये गवारा नहीं कि हम नंगे रहें, पत्तों से अपने शर्मगाह को छिपाने लगे। उसके बाद अल्लाह ने कहा या आदम हव्वा, क्या मैंने मना नहीं किया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है? तुमने नहीं मानी बात, जा अब हम तुझे जन्नत में नहीं रखेंगे। आय आदम आय हव्वा, अब तुम्हें जन्नत से निकाला जा रहा है, जन्नत से अब तुम्हें दुनिया में भेजा जाएगा। मेरे फरिश्ते मेरे दूत तुझे संसार में ले जाएंगे, दुनिया के अंदर ले जाएंगे। हजरत आदम को श्रीलंका में और हव्वा को जद्दा में उतार दिया और कई साल के बाद दोनों की आपस में मुलाकात हुई। और मेरे भाइयों हजरत आदम हव्वा इतना रोए और फिर अल्लाह ताला से तौबा की। क्या तौबा की, कौन से अंदाज में तौबा किया? अल्लाह ने तौबा का नक्शा अल्लाह ने कुरान में खींचा है सूरह आराफ के अंदर। काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह हम दोनों ने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है। रब्बना ज़लमना, अल्लाह हम दोनों ने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है। अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, अल्लाह अगर तूने हमारे गुनाहों को माफ़ न किया, व तरहमना और हमारे ऊपर रहम न किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अल्लाह तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने आदम हव्वा की तौबा को कबूल किया मेरे भाइयों। तो इस तरीके से आदम हव्वा की तौबा को अल्लाह ने कबूल किया। इसी तरीके से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को देखो, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने गांव से नाराज़ होकर के जाने लगे कि हमारी बात कोई मान नहीं रहे हैं। गए समंदर के पास गए, कश्ती में सवार हो गए। जैसे ही कश्ती में बैठे बीच दरिया में पहुँचे और बीच दरिया में जैसे पहुँचे, जो कश्ती चलाता जिसको मल्लाह कहा जाता है, मल्लाह जिसको कहा जाता है, वो कश्ती डावाडोल होने लगी, डूबने की पोजीशन में आने लगी, डावाडोल होने लगी बीच दरिया में। मल्लाह ने कहा कि हमारी कश्ती में कौन नाफरमान इंसान बैठा है, कौन गुनहगार है, जल्दी बता दे, एक की वजह से पूरे कश्ती वाले डूबेंगे, जल्दी बता दो कौन है। यूनुस अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हम ही गुनहगार हैं, हमने ही जुल्म किया है। लोगों ने कहा आप तो पैगंबर हैं, आप नबी हैं, आप कैसे हो सकते हैं? हजरत यूनुस ने कहा कि हमने अपने कौम के से नाराज होकर के हम गाँव बस्ती छोड़ करके जा रहे हैं, शायद हम ही गुनहगार हैं। फिर कुरानदाजी की गई, फिर जो है पर्ची फेंकी गई, तो पर्ची में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। आखिरकार जो है लोगों ने उसको उठा करके पानी में फेंक दिया कि तुम्हारी वजह से सब लोग मरेंगे। उसको पानी में फेंक दिया और जैसे ही पानी में फेंका, एक बड़ी मछली आकर के उसको निगल जाती है, बड़ी मछली आकर के खा जाती है।
मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है। बहुत दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, फनादा फिज़्ज़ुलुमात, ऐ अल्लाह अगर मैं मछली के पेट में कैद हो गया हूँ तो इसमें हमारी ही कोई गलती है, हमने ही जुर्म किया है। काला सुबहानका सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह पाक तो तेरी ज़ात है, अल्लाह हमने जुल्म किया है, लेकिन अगर तू माफ़ नहीं करेगा तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह इस मुसीबत से हमको निजात दे। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मछली जो है किनारे में आकर के उगल दिया और यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आ गए। 3 अंधेरों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, मछली के पेट का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा। मेरे भाई वहाँ पर कौन फरियाद सुन रहा है? जहाँ कोई मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, जहाँ कोई नेटवर्क नहीं पहुँच सकता है, वहाँ पर अल्लाह ताला जो है दुआओं को सुनता है। और आज अल्लाह की पावर को छोड़ करके लोग न जाने किसको किसको पुकारते हैं। मेरे भाई अल्लाह की ज़ात तो वो है जो इंसान को मछली के पेट में जिसकी दुआ को सुनता है। तो इस तरीके से अल्लाह ने नबियों के तौबा के वाक़यात को बयान किया। सहाबा किस तरीके से मेरे भाइयों अपने गुनाहों के ऊपर शर्मिंदगी और तौबा किया करते थे अल्लाह के सामने। एक औरत नबी अकरम के पास आई, मुस्लिम की रिवायत है, एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और आने के बाद कहती है, अल्लाह के नबी ताहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मुझे गुनाहों से पाक कर दीजिए, मेरे ऊपर हद लगा दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा कौन सा गुनाह किया? वो औरत कहती है कि मुझसे ज़िना का सुदूर हो गया है, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, मुझसे ज़िना का सुदूर हो गया है। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि ये औरत सही कह रही है, ये शराब के नशे में तो नहीं बोल रही है, देखो तो ये क्या कह रही है। वो औरत कहती है कि अल्लाह के नबी मैं सच कह रही हूँ, मुझसे ज़िना का सुदूर हो गया है। अल्लाह के नबी ने कहा, अय औरत जा, तुझे रज्म कर दिया जाएगा, तुझे पत्थरों से मार मार के हलाक किया जाएगा, इसलिए कि तूने बहुत बड़ा गुनाह का इर्तिकाब किया है और तू शादीशुदा है। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा, सहाबा को हुक्म दिया कि आए मेरे सहाबा, इस औरत को ले जाओ मैदान में और सीने के बराबर गाड़ दो और पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो। सहाबा पकड़ के उस औरत को ले जाने लगे। उस औरत ने कहा कि मुझे इतनी तेज न खींचो, मेरे पेट में हमल है, मेरे पेट में ज़िना की पैदावार है, मेरे पेट में उसका बच्चा ठहर गया है, मुझे इतनी तेज न खींचो। अल्लाह के नबी के पास फिर लाया गया। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी इस औरत के पेट में तो बच्चा है, ज़िना की पैदावार है, अब क्या किया जाए? अल्लाह के नबी ने औरत से कहा, औरत जाओ अपने घर जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना मेरे पास। वो औरत चली गई। मेरे भाइयों वो औरत चली गई, चाहती तो भाग भी सकती थी, लेकिन जिसके अंदर अल्लाह का खौफ है, डर है, वो भाग के कहाँ चली जाएगी? दुनिया से तो बच जाएगी लेकिन आखिरत की सज़ा से कैसे बचेगी? वो औरत जाती है, जब 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हो जाती है, वो फिर आती है और कहती है, अल्लाह के नबी ये बच्चा पैदा हो गया है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, कितना बड़ा जुर्म किया है। अल्लाह के नबी चाहते तो पता भी लगा सकते थे कि आपके साथ ये काम किसने किया, आपके साथ ये काम किसने किया, लेकिन आपने पता लगाने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि अगर किसी का मामला छुपा है तो छुपा रहने दो, उसको जाहिर मत करो, क्योंकि अगर उसको तन्हाई में तौबा करने का मौका मिल जाए और अल्लाह से माफ़ी मांग ले, आपको जो है मेरे भाइयों किसी का मामला अगर छुपा है तो उसको जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों हम क्या करते हैं, अगर किसी के बारे में थोड़ा सा भी पता चलता है और उसमें नमक मिर्च लगा करके पूरा प्रचार करते हैं, पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश करते हैं, समाज में रुस्वा करने की कोशिश करते हैं। गौर कीजिए, दूसरों की इज्जत और आबरू को समाज में उछालने वालों, किसी की इज्जत और आबरू को के बारे में प्रचार करने वालों, नमक मिर्च लगाने वालों कि ये चल रहा है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह ताला जब पूरी दुनिया की इंसानियत के सामने जब तुम्हें नंगा करेगा तो सब पता चल जाएगा कौन दूध का दूध पानी का पानी क्या है। मेरे भाइयों कोई दूध के धुले हुए नहीं है, कौन दूध के धुले हुए हैं उसी दिन पता चलेगा। आप किसी के बारे में ताक में लगा के बैठे हैं,
कि हम इसको बदनाम करेंगे। मेरे भाइयों, इस दिन की रुसवाई, उस दिन क़यामत के दिन की रुसवाई, इस दिन की रुसवाई से कहीं ज़्यादा खतरनाक होगी। मेरे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी ने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वो आदमी कौन है। आपने कहा ठीक है, जब बच्चा पैदा हो जाए तब मेरे पास आना। वो औरत चली आई, कहा अल्लाह के नबी ये बच्चा पैदा हो गया, अब तो मुझे हुक्म दे दीजिए, रजम कर दीजिए, संसार कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे को एक सहाबी के हवाले किया, कहा आए औरत जाओ। सहाबाए कराम को हुक्म दिया कि इस औरत को ले जाओ, संसार कर दो, रजम कर दो। वो औरत को ले जाने लगे, सहाबाए कराम पत्थरों से मारने के लिए ले जाने लगे। इतने वो बच्चा रोने लगा, और रोने लगा। माँ को देख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस औरत ने कहा, अल्लाह के नबी आखिरी मर्तबा मुझे एक बार इस बच्चे को दूध पिला लेने दीजिए। क्या पता अब जो है इस बच्चे को इस बच्चे का भविष्य दुनिया में क्या होगा, एक मर्तबा मुझे दूध पिला लेने दीजिए। अल्लाह के नबी ने इजाज़त दे दी। उस औरत ने जो है सीना खोल करके दूध पिलाई, पीछे मुड़ करके, और उसके बाद जो है उस बच्चे को हवाले किया और उस औरत को ले जाने लगे। फिर जो है वो बच्चा रोने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा, आए औरत, अभी इस बच्चे को तेरे दूध की ज़रूरत है। जब ये बच्चा बड़ा हो जाए और जब दूध छोड़ दे और जब रोटी खाने लगे तब मेरे पास लेकर के आना। वो औरत फिर बच्चा लेकर के चली गई। जब वो बच्चा बड़ा हो गया, जब दूध छोड़ करके रोटी खाने लगा, तब अल्लाह के नबी के पास वो औरत अपने बच्चे को लेकर के आई और कहा, अल्लाह के नबी अब तो रजम कर दीजिए, अब ये बच्चा दूध छोड़ के रोटी खाने लगा है। अब अल्लाह के नबी ने कहा, अब मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है, अब तुझे जो है बचने की कोई चांस नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, उसके बच्चे को जो है एक सहाबी के हवाले कर दिया, और वो उस औरत को सहाबाए कराम जो है मैदान में ले जाकर के सीने के बराबर गाड़ दिया और पत्थरों की बारिश की। पत्थर मारने लगे। पहला पत्थर खालिद बिन वलीद ने मारा, सर पे मारा तो सर फटता है और खून का फव्वारा निकलता है, और उस खून के छींटों ने हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़े खराब कर दिए। जब खून के छींटे खालिद बिन वलीद के कपड़े पर पड़े तो खालिद बिन वलीद ने गुस्से में ये जुमले कह दिए, बदकार औरत, बदचलन औरत, रंडी और छिनार औरत, तेरे खून के छींटे ने मेरे कपड़े खराब कर दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बाद में पता चला कि खालिद बिन वलीद ने उस औरत की शान में ये जुमले इस्तेमाल किए, अल्लाह के नबी को पता चला, आपने 3 दिन तक खालिद बिन वलीद से कलाम नहीं किया, खालिद बिन वलीद से बातचीत नहीं किया। खालिद बिन वलीद ने जब देखा अल्लाह के नबी हमसे नाराज़ हैं, इधर देखते हैं मुँह उधर मोड़ देते हैं, सलाम का जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको पता चल गया कि ये हमसे नाराज़ हैं। आपने पूछा अल्लाह के नबी से, अरे अल्लाह के नबी क्या बात है, आप मुझसे नाराज़ हैं, हमसे बात नहीं करते हैं, न सलाम का जवाब दे रहे हैं, क्या हुआ? तो अल्लाह के नबी कहते हैं, अरे खालिद, तुमने उस औरत के शान में वो जुमले इस्तेमाल किए जो मुझे नागवार गुजरा, जो मुझे पसंद नहीं आया। तुमने इतने खतरनाक, इतने हार्ड जुमले इस्तेमाल किए उस औरत के शान में। खालिद बिन वलीद कहते हैं, अल्लाह के नबी, वो औरत बदचलन थी, रंडी थी, फाहिशा थी, छिनार थी, इसलिए हमने उसके खून के छींटों ने मेरे कपड़े खराब कर दिए थे। अल्लाह के नबी ने कहा, खालिद खबरदार अपनी जबान को लगाम दो। अरे खालिद, वो औरत जो है आदतन बदचलन नहीं थी, वो औरत आदतन बदचलन नहीं थी, बल्कि उसका आदमी घर में नहीं था, उसका आदमी कई सालों से बाहर में था और उसने अपनी जवानी को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने ये कदम उठाया। लेकिन अरे खालिद, उसने अल्लाह की बारगाह में इतनी सच्ची तौबा की है, अगर उसकी तौबा को मदीना के 70 गुनहगारों के ऊपर डाल दिया जाए तो 70 गुनहगारों की मग़फ़िरत हो जाएगी और वो 70 गुनहगार जन्नत के हकदार हो जाएंगे। तो क्यों उसके सामने इतना खतरनाक जुमला इस्तेमाल कर रहा है? मेरे भाइयों, जिसके अंदर अल्लाह का खौफ है वो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके जो है अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगता है। अल्लाह के नबी ने कहा, खालिद वो आदतन बदचलन नहीं थी, उसका आदमी घर में नहीं था, कई महीने कई साल से बाहर था और उसने ये कदम उठाया और वो चाह के बच भी सकती थी, आके उसने खुद अपने जुर्म का इकरार किया। यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं शादीशुदा लोग अपनी बीवी को छोड़ करके दुबई चले जाते हैं, सऊदीया चले जाते हैं, 2-2 साल 3-3 साल चले रहते हैं जा करके, बम्बई में, पूना में 2-2 साल 1.5 साल रह रहे हैं।
उमर फारूक ने कहा कि कोई भी शादीशुदा मर्द 4 महीने से ज़्यादा अपनी बीवी को छोड़ करके बाहर में ना रहे। 4 महीने के बाद अगर तुम अपनी बीवी को, अपनी औरत को छोड़ करके बाहर रहोगे तो मेरे भाइयों, बीवी कुछ भी कदम उठा सकती है और आप जो है, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब आग लगती है तो पानी बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। और कितने सारे वाक़यात हो रहे हैं समाज सोसाइटी के अंदर। आप उधर 2 साल उधर कमा रहे हैं और आपकी बीवी उधर जो है पराये मर्द से जो है रंगरेलियाँ मनाई। तो जो सच, जिसके अंदर अल्लाह का खौफ है मेरे भाई, अल्लाह की बारगाह में किस तरीके से सच्ची तौबा करता है और अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल करता है। जिसको कुरान में कहा तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा जिसको कहा है। और अल्लाह ताला कहता है अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, अगर तुम कामयाब होना चाहते तो अल्लाह के जानिब तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करो। तो कामयाब होना चाहते हो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करो। और तौबा इस्तिग़फ़ार की जो है फ़ायदे क्या हैं? आखिरत में जो फ़ायदे वो तो हैं, लेकिन दुनिया में भी उसके फ़ायदे नज़र आते हैं। सूरह नूह उठाइए 29वें पारे में, सूरह नूह में इस्तिग़फ़ार के 5 फ़ायदे बताए। इस्तिग़फ़ार के 5 फ़ायदे। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह ताला कहता है कि युरसिलिस समा फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। जब आप अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे तो अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये आखिरत का फ़ायदा हुआ। और 4 फ़ायदे वो दुनियावी फ़ायदे हैं। क्या है? युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, जब आप इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह ताला आसमान से पानी गिराएगा, आसमान से बारिश बरसाएगा। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवाल, और तुम्हारे मालों में इजाफा कर देगा, तुम्हारे माल को बढ़ा देगा। व बनीन, तुम्हारी औलाद को बढ़ाएगा, खानदान को बढ़ाएगा। व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए बागात अता करेगा और बागात में नहरें जारी कर देगा। 4 फायदे। तो आपके गुनाह माफ़ हुए और आसमान से बारिश हुई। मेरे भाई, ये जो रमज़ान के महीने में बारिश हुई, मेरे भाइयों, हो सकता है कि किसी ने जो है सिद्क दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार किया होगा और उसके तौबा की वजह से ये बारिश हुई। ये हो सकता है मेरे भाइयों। तो जब कोई इस्तिग़फ़ार करता है तो पहला फ़ायदा आखिरत में गुनाह माफ़, दूसरा फ़ायदा आसमान से बारिश हुई, तीसरा फ़ायदा माल में इजाफा होता है, माल बढ़ जाता है, और चौथा फ़ायदा औलाद में इजाफा हो जाता, औलाद में इजाफा होती है। और 5वां फ़ायदा, जिसके पास बाग नहीं है और अल्लाह ताला बागात अता करता है, उसमें नहरें जारी कर देता है। ना पानी की दिक्कत होगी, ना माल की कमी होगी, ना औलाद की कमी होगी, ना मेरे भाइयों बारिश की कमी होगी। आप इस्तिग़फ़ार कीजिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बख्शाए हैं, जिसके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ हैं, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के मुताबिक रोज़ाना जो है 100 मरतबा, मियत मर्रा, डेली 100 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करते थे। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, डेली 100 मरतबा अल्लाह के नबी इस्तिग़फ़ार किया करते थे। और एक हदीस के मुताबिक 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, हमने कभी गौर किया कि हम खड़े होकर के क्या पढ़ रहे हैं? हमने नमाज के लिए नियत बांधी, अल्लाहु अकबर के कह के हमने नियत बांधी, हम एक दुआ पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, अगर उस दुआ को हमने गौर से पढ़ लिया, समझ लिया, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाअता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्कस तौबुल अब्यद मिनद दनसी, अल्लाहुम्मा अग़सिल खताया बिल माइ वस्सल्जि वल बर्द। ऐ मुसलमानों, जब तुम नमाज में पढ़ने के लिए खड़े हो तो ये दुआ ज़रूर पढ़ा करो। क्या तुमने कभी सोचा कि हम खड़े होकर के क्या पढ़ रहे हैं? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, अल्लाह तू मेरे गुनाहों को इतना दूर कर दे जितना दूर पूरब से पश्चिम में है। मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान तू दूरी डाल दे, जितनी दूरी ईस्ट और वेस्ट में है, जितनी दूरी पूरब से पश्चिम में है।
अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्का थौबल अब्यद मिनत तनसे, अल्लाह तू मेरे गुनाहों को साफ कर दे जैसे सफ़ेद कपड़े साफ किए जाते हैं। अल्लाहुम्मा गसिल खताया बिल माई वस्सल्ज वल बर्दे, और अल्लाह मेरे गुनाहों को तू पानी से धो दे, मेरे गुनाहों को तू ओलों से धो दे, मेरे गुनाहों को तू बर्फ़ से धो दे। मेरे भाई अल्लाह की कसम अगर ये दुआ हम समझ करके पढ़ेंगे तो अल्लाह की कसम हमारे तौबा को अल्लाह माफ़ कर देगा, हमारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देगा। यही तो अल्लाह हमसे चाहता है, इसी को तो अल्लाह ने तौबतन नसूहा कहा है। मेरे भाइयों हम क्या खड़े होकर पढ़ रहे हैं मालूम है? कितने लोगों को ये दुआ मालूम है? मेरे भाई बताइए कितने लोगों को मालूम है? ना हमारे अंदर एहसास है, ना हम सीखने की कोशिश करते हैं। हम खड़े हैं, हमारा ध्यान दुकान में लगा है, कस्टमर कौन आया है, दुनिया में क्या चल रहा है, नमाज के बाद मुरली पर ही जाना है, नारायणपुर जाना है, इफ्तारी लेने जाना है, सूट कपड़ा लेने जाना है, ये ध्यान में लगा रहता है। एक जगह नमाज हो रही थी असर की, गालिबन असर की नमाज में 4 रकात पढ़ी जाती है। आपको मालूम है 4 रकात नमाज पढ़ी जाती है। तो जब लोग नमाज के पढ़ने के बाद बाहर निकले तो बाहर में लोग जो है झगड़ा करने लगे कि इमाम साहब ने 2 रकात नमाज पढ़ी, 2 ही रकात में इमाम साहब ने सलाम फेर दिया। आधे लोग कहने लगे नहीं 4 रकात में सलाम फेरा, आधे लोग कह रहे हैं 2 रकात में सलाम फेरा। तो उनमें से एक बुजुर्ग आदमी था जो सफ़ेद दाढ़ी जिनकी थी, नूरानी चेहरा था, बहुत सालों से नमाज पढ़ रहा था। लोग कहने लगे ये बुजुर्ग आदमी, ये हाजी साहब फैसला कर देंगे कि कितनी रकात हुई, इमाम साहब ने कितनी रकात पढ़ाई। अब सारे लोग उनके पास आ गए और कहने लगे हाजी साहब आप बताइए कि इमाम साहब ने कितनी रकात नमाज पढ़ाई। तो वो हाजी साहब कहता है, वो नूरानी वाला चेहरा कह रहा है कि अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे 4 दुकानों से नवाजा है, अल्लाह ने मुझे 4 दुकानों से नवाजा है। और 4 दुकानों का हिसाब किताब मैं नमाज ही में करता हूँ। असर की नमाज में पहली रकात में पहली दुकान का हिसाब, दूसरी रकात में दूसरी रकात का दुकान का हिसाब, तीसरी रकात में तीसरी दुकान का हिसाब, चौथी रकात में चौथी दुकान का हिसाब। आज 2 ही दुकान का हिसाब कर पाया था कि इमाम साहब ने सलाम फेर दिया। इसलिए मैं कन्फर्म के साथ कह सकता हूँ कि इमाम साहब ने 2 ही रकात नमाज पढ़ाई है। बताइए मेरे साहब, बताइए मेरे भाइयों, ये बड़े बड़े बुजुर्गों का जब ये हाल है तो हम जैसे नौजवानों का हाल क्या होगा? तो फिर हम तो 3 रकात वाली नमाज 2 ही रकात में सलाम फेर के बैठ जाते हैं। हमारा ध्यान तो और भटकता है, हमारे पीछे बड़ा बड़ा शैतान लगा है। तो ये हाल है हमारे लोगों का। मेरे भाइयों जब नमाज में खड़े हो तो ये सोचो अंत अबूदल्लाह का अन्नका कतरा फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। जब अल्लाह के सामने खड़े हो तो ये सोचो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। और जब ये ख्याल पैदा ना हो सके कि अल्लाह को हम कैसे देख सकते हैं, कोई दुनिया की ताकत नहीं देख सकती है, तो ये सोचो कि अल्लाह हमको देख रहा है। जब ये सोचोगे कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं मेरे भाई, तो आपका तवज्जो अल्लाह के ऊपर रहेगा। हज़रत अबू बकर दौड़े दौड़े आए, कहने लगे अल्लाह के नबी मुझे भी एक दुआ बता दीजिए, हम भी अपने गुनाहों को माफ़ कराना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर जब तुम नमाज पढ़ करके निकलने लगो, जब नमाज पढ़ कर निकलने लगो, जब आखिरी रकात में तुम बैठो, तहियात के बाद दरूद शरीफ के बाद जब तुम सलाम फेरने लगो तो ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करो। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। मुसलमानों ये दुआ कितने लोगों को मालूम है? एक मरतबा फिर पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ऐ अल्लाह मैंने अपने नफ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, ज़ुल्मन कसीरा, बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली। अल्लाह कौन है जो तेरे अलावा गुनाहों को मिटा सके? तेरे अलावा कोई नहीं जो हमारे गुनाहों को मलिया मैट कर सके। इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली, तू गुनाहों को माफ़ करने वाला है। इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम, तू मग़फ़िरत करने वाला है। मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, गफ़ूर है, रहीम है। मेरे भाइयों जब नमाज में खड़े हो तब भी हमने जो है गुनाहों से तौबा की, और जब नमाज से निकलने लगे तब भी हमने अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया है। ये मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये दुआ सिखलाई थी जो हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जन्नती हैं, जन्नती होने में कोई शक और शुबहा नहीं है, जिनको अल्लाह के नबी ने इसी दुनिया में 3-3,
चार सर्टिफिकेट दे दिए, क्या ये अबू बकर तुम जन्नती हो, तुम्हें जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी से ये दुआ सीख करके अबू बकर सिद्दीक ने हर नमाज के आखिर में ये दुआ पढ़ा करते थे। मेरे भाई, ये दुआ हर मुसलमान को ये दुआ सीखना चाहिए, हर मुसलमान को। और जिनको नहीं मालूम है वो आकर के जो है रास्ता कायम करना चाहिए आलिम उलमा से कि ये वो दुआ हमको भी बताइए। लेकिन हमारे अंदर एहसास नहीं है। एक सहाबा के अंदर इतनी तड़प रहती थी कि क्या अल्लाह के नबी ने बता दिया, इतनी तड़प रहती थी एक हदीस को सुनने के लिए, एक दुआ को सुनने के लिए मेरे भाइयों, क्योंकि जो है वो चाहते थे कि ये दुआ पढ़ के हम जो है अमल करने की कोशिश करेंगे। वो इल्म के लिए इतना तड़पते थे, और हमारे पास इल्म भी नहीं है और तड़प भी नहीं है, हमारे अंदर एहसास भी नहीं है मेरे भाइयों। तो हम जो है ये दुआ नमाज के आखिर में ज़रूर पढ़ा करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था, अल्लाह के नबी बख्शाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दिन में 70 मरतबा और एक हदीस के मुताबिक 100 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करते थे, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी का मामूल था। तो ये तौबा और इस्तिग़फ़ार हर मोमिन को करना चाहिए, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना चाहिए। और ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो ये इंसान कहता है ना कि हम गुनहगार नहीं हैं, हम गुनाह नहीं करते हैं, वो झूठ बोलता है। जो भी कहता है कि हम गलत काम नहीं करते हैं, हमसे गुनाह नहीं होता है, वो झूठ बोलता है। क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून। आदम की हर औलाद खताकार है, गुनहगार है, लेकिन गुनहगारों में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर लोग गुनाह नहीं करेंगे, अगर लोग गुनाह नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला इस मखलूक को, लोगों को ख़त्म कर देगा और दूसरी मखलूक को ज़मीन में लाएगा जो गुनाह करेगी और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करेगी और अल्लाह उनकी तौबा को कबूल करेगा। मेरे भाइयों, तो ये हो ही नहीं सकता है कि हमसे गुनाह सरज़द नहीं हो सकते हैं, ये कोई दावा कर ही नहीं सकता है। आदम की औलाद है तो गुनाह खताएँ गलतियाँ हर इंसान के साथ है, लेकिन गुनहगारों में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह की तरफ सरेंडर करता है, जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है और तौबतन नसूहा जो करता है, जो सच्ची तौबा करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करता है। मेरे भाइयों, और ये रमज़ान का पवित्र महीना है, आखिरी अशरा चल रहा है, इस महीने में हम अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें, रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अल्लाह के नबी मिंबर में चढ़े और 3 मरतबा बद्दुआ की। आपने कहा बर्बाद हो जाए, सत्यानाश हो जाए उस इंसान का जिसने अपने माँ बाप को जो है पाया और उसने जो है खिदमत करके जन्नत को हासिल नहीं कर सका, और बर्बाद हो जाए, सत्यानाश हो जाए वो इंसान जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और उसने अपने गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं कर सकी, वो अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से नहीं मांग सका और अपने आप को जन्नत का हकदार नहीं बना सका। और सत्यानाश हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो आदमी जिनके सामने मेरा जिक्र किया गया और उसने मेरे ऊपर दरूद नहीं भेजा, उसका सत्यानाश हो जाए। मेरे भाइयों, तो ये रमज़ान का महीना है, ये आखिरी अशरा चल रहा है। इस महीने में अल्लाह ताला से हम ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। ये आज ताक़ वाली रात है, इस ताक़ वाली रात में मेरे भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं का अहतमाम करें, कुरान की तिलावत करें और वो तमाम अरबी की दुआएँ पढ़ें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हमारे दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ इकट्ठी कर दी। और वो तमाम दुआएं जो आप जानते हैं, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इसी तरीके से अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, जो शब कदर की दुआ है। और जो तमाम अरबी दुआएं हैं वो आप जो है कसरत से इस ये ताक़ वाली रातों में आप एहतमाम करें और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आखिरी अशर में अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला से दुआ के बारे हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों से जो गुनाह सरज़द होते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों पर तू पर्दा डाल दे। अल्लाह हमसे जो गलतियाँ सरज़द हुई, अल्लाह हमारी गलतियों को तू माफ़ फरमा। अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।